अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। इंशाअल्लाह आज से एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इसके अंदर इस्लाम की तारीख़ यानी हिस्टोरी ऑफ इस्लाम बतलाने की कोशिश की जाएगी। वजह यह है कि अगर हमें इस्लामी तारीख़ मालूम नहीं है तो हमें ये मालूम नहीं होगी कि इस्लाम कैसे आया और कैसी कैसी जद्दोजहद पेश आई, पैगम्बर इस्लाम और सहाबे कराम ने क्या क्या मुश्किलात का सामना किया, तो ये सारी चीज़ों से हम वाकिफ़ नहीं होंगे। इस्लामी तारीख़ शुरू होती है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर, बल्कि कहें कि इससे भी पहले, क्योंकि आसमानी सिलसिला जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पेश आईं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैदा होना, अल्लाह ताला का आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाना, फिर उस पर रूह फूंकना, फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गलतियों का सरज़द हो जाना, फिर अल्लाह ताला का आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के अंदर भेज देना। इस तरह सिलसिला चलता रहा और हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मशहूर वाक़या है जो कुरान ने भी जिसको बयान किया है वज़ाहत के साथ बिल्कुल। लेकिन हम हमारे इस सिलसिले को शुरू करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दो सिलसिलों में नबियों का तक़सीम हो जाता है। एक वो सिलसिला जिसमें कसीर अंबिया आए हुए हैं, वो है इसराइली सिलसिला, जिसमें हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और उनके बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इस तरह उनके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। लेकिन हम जो अपना सिलसिला शुरू कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपना पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो नबियों का सिलसिला शुरू होता है, उससे पहले भी तो अंबिया आए, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कई अंबिया उनके साथ में आए। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी नबी हैं जिन्हें ज़बीहुल्लाह का लक़ब है। और इस तरह हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। फिर उनके बाद एक सिलसिला चलता है। लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सिलसिला है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान के बाद, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया। फिर आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आए उस सिलसिले में। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसी जगह पैदा होते हैं जहाँ पर बुत कदा और ख़ुद उनके घर के अंदर ही बुत तराशने वाला, और वो कौन है? खुद उनके वालिद। क्या था उनका नाम? आज़र। आज़र यानी उनका लक़ब था, नाम तारिक था। आज़र यानी बुत तराशते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब पैदाइश होती है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी बुतों की परस्तिश नहीं की, ना ही वो बुत परस्त थे। शुरू से ही वो खुदा परस्त यानी खुदा को जानने वाले, खुदा को पहचानने वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जूं का त्यों बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद साहब को रोकते हैं इन चीज़ों से, बुतों की परस्तिश से, बुतों को बनाने से, बुतों को लेकर जाकर फ़रोख्त करने से। लेकिन वो मानने से बिल्कुल दूर, ना ही तैयार मानने से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें समझाते हैं। समझाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए इस्तग़फ़ार भी करते हैं, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मायूस हो गए बिल्कुल उनकी जानिब से कि मानने को तैयार ही नहीं, खुद के घर में मानने को तैयार नहीं। और तबलीग भी उन्होंने खुद अपने घर से शुरू की, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दीन का काम शुरू किया। कहाँ से शुरू किया? अपने घर से। फिर बाद में चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तौर पर, यानी खुल्लम खुल्ला, ओपनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को फिर दावत दी। वो मशहूर वाक़या है। लेकिन हम एक सिलसिले को बिल्कुल तफसील के साथ जानने की कोशिश करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद उस जगह पर, बाबिल जगह का नाम है जो इराक़ में वाक़ है, वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत देते हैं लोगों को दीन की तरफ, अल्लाह की इबादत की तरफ। लोग बुतों को मानते हैं, जहाँ पर कई बुतें बने हुए होते हैं।
तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। सिर्फ उस वक्त में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले जो शख्स थे वो थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। मैंने पहले ही तज़किरा किया था कि इसके साथ में कई अंबिया, दूसरे अंबिया का भी तज़किरा आएगा, क्योंकि ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ में ही चल रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये कौन थे? ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश की, और सबको मालूम है, इस तरह बाज़ बच्चे होते हैं किसी और के होते हैं, लेकिन परवरिश किसी और के पास पाते हैं, आम तौर पर इस तरह होता है। इसी तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी परवरिश की, किसकी? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, उन्हीं के पास नशोनुमा पाए, तो जिसकी वजह से उन्होंने जल्दी से इस्लाम भी कबूल कर लिया। यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ वो भी बहुत छोटी सी उम्र से अल्लाह को पहचानने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले रहे। लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इन लोगों को दावत देते हैं दीन की तरफ, तो ये मानने से दूर रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरादा कर लिया था कि इनको इन बुतों की हकीकत पहचानना है, यानी इनको बतलाना है कि ये हकीकत में बोलते नहीं है, ना ही ये सुनते हैं, ना ही चखते हैं। अगर इन्हें कोई मारने आता है, ये खुद की भी हिफाजत नहीं कर पाते, ये उनकी कैफियत है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इन्हें ऐसा समझाने से नहीं मानने वाले, इनको प्रैक्टिकली तौर पर, यानी अमली तौर पर इन्हें बतलाना होगा, जिसकी बिना पर इन्हें जल्द समझ में आएगा। जैसा कि एक थ्योरी हम पढ़ते हैं और एक चीज प्रैक्टिकल होता है, तो थ्योरी जल्दी समझ में नहीं आता, जो चीज अमली तौर पर होता है, प्रैक्टिकली तौर पर होता है, वो चीज हमें जल्दी समझ में आ जाती है। तो यही चीज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के पहुंचाने का जो तरीका है, वो प्रैक्टिकली तौर पर हमें ये चीज सीखना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो भी तबलीग का काम किया है, लोगों तक दीन पहुंचाया, बाकायदा प्रैक्टिकली तौर पर एक एक चीज करके बतलाया है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मौके की तलाश में थे, तो वो मौका उनके हाथ आ गया। वो मौका ऐसा हाथ आया कि ईद का दिन आया। ईद के दिन, ईद असल खुशी के दिन को कहते हैं, ईद का माना खुशी है। तो उस वक्त का जो ईद का दिन था, हमारा जैसा ईद आता है तो वो ईद नहीं मुराद है, तो उस वक्त के दौर में जो ईद था, उनका खुशी का मौका था, तो वो दिन आया। तो उस दिन, जैसा कि आज भी हम देखते हैं, जो गैर लोग हैं तो वो क्या करते हैं, बुतों के सामने खाना पकाकर इस तरह की चीजें क्या करते हैं, रख देते हैं, जिसकी बिना पर वो ये सोचते हैं कि हमारी ये बुतें मूर्तियां खा लेती हैं या खा लेते हैं। तो इस तरीके के अकीदे उस वक्त में भी लोगों के जहन में बसे हुए थे, क्योंकि बुत परस्ती शुरू होता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर। हम किसी और वीडियो के अंदर, किसी और एपिसोड के अंदर हम इस चीज को भी वजाहत करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। लेकिन ये आज इसलिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, क्योंकि यहाँ नबियों का सिलसिला जो दो तरफ बढ़ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ से ही ज्यादा तफसील से शुरू करेंगे, क्योंकि जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में बहुत सारी चीजें वो हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत में थी। जैसा कि उम्रे, हज और उम्रे के दरमियान जो अरकान हम करते हैं, तो वो तमाम चीजें भी आज भी वो तमाम चीजें यादगार के तौर पर अल्लाह ताला ने ता क़यामत क्या किया है, राइज रखा है। तो चल रहे थे हम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस दिन के तलाश में थे कि जिस दिन के उनको प्रैक्टिकली तौर पर इस चीज को बताया। तो ये लोग, वो दिन आता है ईद का दिन, तो ये बुतों के सामने खाना लेकर रख देते हैं रात में और खूब तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद, जैसा कि हम भी ईद का दिन आता है रात से तैयारी शुरू कर देते हैं, ऐसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो लोग थे जो ईमान नहीं लाए थे, तो उन्होंने भी ऐसे ही तैयारी शुरू कर दी। तैयारी करने के बाद रात में उनके सामने खाना रख दिया। खाना रख देने के बाद सुबह का वक्त हुआ, वो सारे आए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, उन्हें कहा कि आप भी चलिए हमारे साथ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखने लगे और देखने के साथ साथ ये सोचा कि अब क्या कहूँ इन्हें। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौरिया इख्तियार किया। झूठ नहीं कहेंगे हम इसे कहेंगे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौरिया इख्तियार किया। तौरिया मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ कि तौरिया किसे कहते हैं। तौरिया इस तरह किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी सकीम, कि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ। बीमार का लफ्ज इस्तेमाल करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको अलविदा कहा और वो लोग वहां से चले गए। जाने के बाद वो अपने उस मैदान पर जमा हो गए जहां वो खुशी मनाते थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये मौका, अच्छा मौका मिला। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए बुतों के सामने। अब सोचा कि कैसे क्या करना है, कि बुतों को तोड़ देना है सारे बुतों को,
या एक को तोड़ना है या किसी को चंद को तोड़ना है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचकर हिकमत अमली अख्तियार किया कि सारे बुतों से कहा कि तुम ये खाना क्यों नहीं खाते हो, ये खाना जो तुम्हारे सामने रखा है इसे क्यों नहीं खाते हो तुम, तुम्हें इसे खा लेना चाहिए। तो वो बुत ना जवाब देते ना सुनते, क्योंकि पत्थर के बने हुए थे। खुद इंसान उनकी हिफाजत करता है, उन्हें अपने हाथों से तराशता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हीं बुतों से सवाल कर रहे हैं। सवाल करने के बाद जब वो नहीं सुनते हैं, और सुन भी कैसे सकते हैं, पत्थर के बने हुए हैं, पत्थर का बुत बना हुआ कैसे सुन सकता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, एक एक करके छोटे जितने हैं सब के, किसी के नाक को, किसी के हाथ को, किसी के पैर को, लंगड़ा, लूला, अंधा, नाबीना, मैंने जितना नुकसान पहुंचा सकते थे सारे बुतों को तहस नहस कर दिया। उसके बाद जो कुल्हाड़ा था वो कुल्हाड़ा बड़े बुत के ऊपर में रख दिया, ये उन लोगों को बतलाने के लिए कि ये बोलता है या नहीं। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ जाते हैं अपनी जगह पर। आ जाने के बाद जब ये लोग अपनी खुशियां मनाकर आते हैं, देखते हैं कि ये वीरान के खाना इधर बिखरा हुआ है, किसी का पैर उधर पड़ा हुआ है किसी बुत का, और किसी का हाथ उधर पड़ा हुआ है, किसी का नाक उधर पड़ा हुआ है। अब यानी ये माबूद हैं, ये जो खुद की हिफाजत नहीं कर सकते, ये बंदों की हिफाजत कैसे करेंगे, यानी इंसानों की हिफाजत कैसे करेंगे। उनके अक्लों पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया था, तो कैसे समझ में आ सकता है। क्योंकि ईमान की तौफीक का देना, ईमान का अता करना, ये सारी चीजें अल्लाह की तरफ से है। कोई इंसान ये सोचे कि मेरे दिल में ईमान, मैं बड़ा कामयाब इंसान नहीं। ये बहुत मशहूर वाक़या है एक बुजुर्ग का कि उन्होंने ये सोच लिया था कि फलां ये लोग कितने बेवकूफ हैं, बहुत मशहूर वाक़या, हमें उस तरफ नहीं जाना है। तो वो लोग आकर देखते हैं तो कौन किया है हमारे इन बुतों के साथ, किसी को तोड़ दिया है, किसी को नुकसान पहुंचा दिया है। तो ये देखकर तो एक शख्स के जहन में ये ख्याल आता है कि एक शख्स हमारे दरमियान में मौजूद है कि जो ये कहता है, हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, जिसकी बिना पर तो तमाम लोग मशवरा करके उनके पास जाते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने थोड़ी तोड़ा है इन्हें, ये तो तुम्हारे माबूद हैं, तो तुम्हारी हिफाजत करते हैं, मैं कैसे इन्हें तोड़ूं। तुम देखो जाकर, जिसके गले में कुल्हाड़ा पड़ा हुआ है वही तोड़ा होगा, वो तुम्हारा बड़ा माबूद है, और वही हसद की वजह से दूसरे बुतों को तोड़ दिया कि उसकी इबादत क्यों करते हैं, मेरी इबादत क्यों नहीं, मेरे अकेले की इबादत क्यों नहीं करते। तो उन लोगों को ये चीज और बुरा लगा। जब ये बात बुरी लगी उन लोगों को, तो ये खबर पहुंची नमरूद, जो उस वक्त का जालिम बादशाह था, फासिक था, ईमान नहीं लाया था, का दो नाम से मशहूर है, नमरूद बिन कौश या नमरूद बिन कनान, ये नाम से उसका पोता होगा। नमरूद बिन कौश का पोता नमरूद बिन कनान, जो उस वक्त यानी अक्सर हिस्सों में, दुनिया के अक्सर हिस्सों पर उसी की यानी हुकूमत थी। तो वो इलाके के लोगों को अब मशवरा करता है, अपने वजीरों से मशवरा करने के बाद इलाके के लोगों को क्या करता है, जमा करता है। जमा करने के बाद उन्हें ये हुक्म देता है कि सारे लोग क्या करें, लकड़ियां जमा करें। लकड़ियां जमा करते हैं। लकड़ियां जमा करने के बाद ढेर का ढेर लकड़ियां, इतनी लकड़ियां जमा हो जाती हैं कि वो लकड़ियां यानी जब उन पर आग सुलगाया जाता है, लगाया जाता है, आग जलता है, तो वो आग की ये कैफियत होती है कि वो आग आसमानों से बातें करती है। यानी अगर कोई परिंदा उसके ऊपर से उड़कर जाए तो वो झुलस कर नीचे गिर जाए, ये कैफियत थी उस आग की। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर कैसे डाला जाए। वो आग इतना ऊंचा कि वो आसमानों से बात कर रहा है। अब कोई अगर उसके पास जाए तो वो भी जल जाए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक झूले की कैफियत बनाई जाती है। बनाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डालकर और उसके अंदर फेंक दिया जाता है। लेकिन फेंकने से पहले फरिश्ते आते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। कहते हैं, दो रिवायत है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, कहते हैं कि कोई मदद है तो मैं आपका कर सकता हूं, आपकी मदद कर सकता हूं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर तुम अपनी मर्जी से आए हो तो फिर आप चले जाओ, लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म से आए हो तो अलग बात है। इसी तरह बारिश के फरिश्ते आते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, कहते हैं कि हम बारिश बरसा कर आंख को बुझा दें। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर अपनी मर्जी से आए हो तो तुम चले जाओ, क्योंकि अल्लाह उससे बढ़कर है, ये सारा मामला करवाने वाला। और अल्लाह ताला इसके जरिए एक मौजज़ा भी दिखाना चाह रहा था कि जिस चीज पर करने पर कादिर मैं हूं उस चीज पर तुम नहीं हो। क्योंकि जो चीज आग पर जलाने की सलाहियत ये किसने दी, अल्लाह ने दी है। छुरी पर काटने की ताकत ये किसने दी, अल्लाह ने दी है।
बर्फ पर ठंड पहुंचाने की कैफियत किसने दी? अल्लाह ने दी है। तो ये सारी चीजों की कैफियत और कंट्रोल कमांड किस पर है? अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह ने एक कुरान में एक जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो बेहतरीन लफ्ज है, और इस तरह का लफ्ज ऐसा फसीह और बलीग, बर्दम व सलामा। सिर्फ बर्द नहीं कहा, अगर बर्द कहते तो अल्लाह ताला तो आंख इतनी ठंडी हो जाती कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नुकसानदेह बन जाता। अरे बर्फ है, मैं किसी को बर्फ के अंदर बैठा दिया जाए तो जाहिर सी बात है बर्फ जो है उसको ठंड पहुंचाएगा, उसको बर्फ बिल्कुल उसके खून को जमा देगा। लेकिन बर्दम व सलामा यानी सलाम का जो लफ्ज है यानी आफियत वाला, इसलिए हमें दुआओं में भी कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा। कोई भी काम करे अल्लाह ताला आफियत वाली जिंदगी हमें क्या फरमा? नसीब फरमा। क्योंकि दुनिया के अंदर इंसान कमा सकता है, खा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन आफियत नहीं है, उसे चैन सुकून नहीं है, फिर वो सारी चीजें बेकार है। तो आफियत मांगनी चाहिए हमें। इससे सबक मिलता है हमें कुरान की इस आयत से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाता है आग के अंदर, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वो आग माने गुलजार बन जाती है, फूलों का बागीचा बन जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बल्कि लोग देखते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलकर खाक हो गए होंगे, लेकिन देखते हैं कि सिर्फ जिस रस्सी से उन्हें बांधा गया था वो रस्सी जलकर खाक हुई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जर्रा बराबर भी कोई नुकसान नहीं है। तो ये आज के दौर में हमारे लिए ये सबक भी है कि लोगों के पास जितनी ताकतें हों, दुनिया वालों के पास जितनी ताकतें हों, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत है, अगर हमारा ईमान अल्लाह के साथ मजबूत है, और अगर हमारा तवक्कुल अल्लाह के साथ मजबूत है, तो ये दुनिया वाले हजारों ताकतें रखने के बावजूद, हजारों फोर्स रखने के बावजूद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे आज फलस्तीन का जो वाकया पेश आ रहा है, जितने क्या हो रहा है, कुछ नहीं, वो ईमान के साथ क्या हुए हैं? डटे हुए हैं, कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। ये आज का वाकया नहीं है, ये शुरू से इस्लाम को क्या किया जा रहा है? नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ये एक आजमाइश, बड़ी आजमाइश का वाकया पेश आया। फिर उसके बाद जब बादशाह, फिर उसके बाद भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी इस वहदानियत को पहुंचाने के लिए, अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए रुकते नहीं है, पहुंचाते हैं। लेकिन जो दारुस सल्तनत यानी उस वक्त का जो दारुस सल्तनत था, वहां बैठा हुआ जो नमरूद बादशाह था, तो वो देखता है कि ये बाज नहीं आने वाले हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है अपने दरबार में, बुलाता है। वो बुलाने के बाद फिर कहता है कि मैं तो मशरिक मगरिब और पूरी दुनिया का बादशाह हूं, इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा रब तो वो है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, मारता है, जिलाता है। तो वो कुछ दो लोगों को बुलाता है जेल के अंदर से, एक को कत्ल कर, जो मुजरिम नहीं होता है, माने जालिम नहीं होता है, उसे कत्ल कर देता है, और जो जालिम होता है उसे रिहा कर देता है। कहता है कि यानी मैं जो जालिम था उसे क्या कर दिया? रिहा कर दिया, और जो मुजरिम नहीं था मैं भी उसे मार दिया। यानी वो बतलाने ये चाह रहा था मैं भी मौत देने पर और जिंदगी देने पर कादिर हूं। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते हैं अगर मैं इसके साथ बहस करता हूं, क्योंकि जो जाहिल हो तो जाहिल के साथ बहस नहीं किया जाता है, क्योंकि जाहिल के साथ बहस करना, नादानों के साथ बहस करना गोया कि अपना वक्त बर्बाद करना है। तो बेहतर यह है कि उनको उन्हीं के अंदाज में समझाया जाए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा फलसफा वहां इख्तियार किया कि जिससे उसकी अक्लें हैरान हो गई, जिस पर वो कादिर नहीं था। वो ये था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब में डुबाता है। क्या तेरे अंदर इतनी ताकत है कि तू मगरिब से निकाल कर मशरिक में डुबा दे? अब उसकी अक्लें हैरान हो जाती हैं, जिसकी बिना पर वो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने से कासिर हो जाता है। अब वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहां से जिला वतन कर देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकलते हैं। निकलने के बाद अपने वो भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनके साथ होते हैं। वहां से निकलकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक जगह है मकाम हर्रान, वहां जाकर ठहरते हैं। पहले जो ठहरे हुए थे इस जगह का नाम बाबिल है, जो वाक़े है इराक में, और अब जो जाते हैं जिस जगह की तरफ ये है मकाम हर्रान। मकाम हर्रान में जब जाते हैं वहां ठहरते हैं। ठहरने के बाद वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि वहां के जो लोग हैं वो नुजूमी परस्त है। नुजूम परस्त उन लोगों को कहा जाता है जो सितारों की परस्तिश करते हैं, तारों की और इस तरह चांद की और सूरज की। आज भी इस तरह
इस तरीके के लोग मौजूद हैं। इस तरीके के लोगों को नुजूमी परस्त कहा जाता है, यानी सितारों की परस्त, नुजूमी कहा जाता है। तो वहाँ के लोग अब वहाँ भी उन्हें दीन की दावत दी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, लेकिन वहाँ भी वही तरीका प्रैक्टिकली तौर पर लोगों को समझाने की कोशिश की। और यही मकाम हर्रान है जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह भी होता है हजरत सारा बिनते हारान से। ये हजरत लूत अलैहिस्सलात, दो रिवायत इस तरह की है कि हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी बहन किसी रिश्ते में लगती हैं। तो इस तरह यानी चचाजाद बहन होंगी। तो हजरत सारा बिनते हारान से आपका निकाह होता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन लोगों को भी रात के वक्त में, क्योंकि तारा जो तुलू होता है ये रात के वक्त में तुलू होता है, सबको मालूम है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात के वक्त में कुछ लोगों को लेकर निकलते हैं, देखते हैं आसमानों की तरफ कि उसी वक्त में एक तारा तुलू होता है जो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। फिर चंद ही वक्त में वो क्या हो जाता है, गुरूब भी हो जाता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि डूबने वाला मेरा माबूद नहीं हो सकता है, यानी जो चीज तुलू हो और फिर डूब जाए ये मेरा माबूद नहीं हो सकता है। फिर उस दिन ये लोग वापस आते हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतजार करते हैं दूसरे दिन का, चांद की तरफ देखते हैं, कुछ लोगों को लेकर अपने साथ जाते हैं और चांद की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि हाँ ये बहुत खूबसूरत है, ये मेरा माबूद हो सकता है। फिर देखते हैं कि सुबह होते होते वो भी गायब हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर उन लोगों से कहते हैं कि ये भी डूब गया, ये भी मेरा माबूद नहीं हो सकता है। फिर तीसरे दिन ये वाकया इसी तरह पेश आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह में सूरज तुलू होता है, कहते हैं कि ये सारे सितारों से सबसे बड़ा है और ये मेरा रब है। लेकिन वाकई में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां जो कह रहे थे रब नहीं मान रहे थे, बल्कि उन लोगों को समझाने के लिए कह रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब कहा था, लेकिन रब कहने का मुराद वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाने के लिए कहा था उन लोगों को। हकीकत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे रब यानी खुदा नहीं माना था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं कि सुबह हुई, सूरज चलता रहा, अपना रास्ता लेता रहा और शाम होते होते सूरज भी गुरूब हो गया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये भी गुरूब हो गया, अब ये भी मेरा खुदा नहीं हो सकता है। तो उन्हें प्रैक्टिकली तौर पर समझाने की कोशिश की तो उन्होंने भी नहीं माना। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने भी वहां तकलीफें पहुंचाई। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से हिजरत कर चले गए मिस्र की तरफ। मिस्र की तरफ हिजरत किया तो उस वक्त एक जगह पर ठहरने के बाद तो वहां का जो हुक्मरान था तो फिरौन था। फिरौन असल उसका नाम नहीं था, फिरौन वहां के हुक्मरान का लक़ब था। जैसा कि फिरौन वो था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त में था, उसका नाम मुसअब था। तो ये जो फिरौन था तो इसका नाम सिनान इब्न इलवान था इसका नाम। तो लेकिन ये फासिक था, फाजिर था, जालिम था, इसलिए कि ये ख्वाहिश परस्त भी था। ख्वाहिश परस्त यानी लोगों यानी औरतों का गिरविदा था, यानी उनको लाता था, खूबसूरत औरतों को लाता था और उनके साथ गलत हरकतें करता था। तो इसका ये मामूल था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में यानी उनकी अहलिया मुहतरमा हजरत सारा बिनते हारान के सिलसिले में जब इसे मालूम होता है कि उनके साथ एक औरत है जो इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जमील है, जब इसे ये खबर पहुंचती है तो ये अपने कारिंदों से कहता है कि उसे ले आओ जाकर। जब जमात को भेजता है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये खबर पहुंचती है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो जाते हैं कि क्या करना है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतलाते हैं हजरत सारा बिनते हारान से कि तुम्हें नहीं कहना है कि तुम मेरी अहलिया हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर भी एक तौरिया इख्तियार किया है। मैं आगे चल के बताऊंगा इसको कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दौर में 3 मरतबा तौरिया इख्तियार किया है। आज ने उसे झूठ से ताबीर किया है, लेकिन तौरिया उसे कहते हैं, तौरिया ताकि समझा दो समझ में आ जाए, तौरिया उसे कहते हैं कि एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना कि जिसके 2 माने हो। यानी इस्लाम के अंदर ये जायज है लेकिन खास मौके पर जायज है। जैसे कि हजरत कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी तौरिया इख्तियार किया था अंग्रेजों के सामने।
तो ऐसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी तौरिया अख्तियार किया, यानी दीनी इस्लाम से, दीनी एतबार से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हजरत सारा बिनते हारान क्या थी, बहन थी। तो इस तरह उन्होंने कहा हजरत सारा बिनते हारान से कि जब तुमसे वो हाकिम कहे, पूछे कि तुम रिश्ते में क्या लगती हो, तो तुम ये बताना कि मैं उसकी बहन हूँ, मैं क्या हूँ, बहन हूँ, ये बता देना। जब वो ये सुनेगा कि अहलिया हो, तो वो क्या करता था कि अगर ये सुनता था कि उसका शौहर मौजूद है, तो सबसे पहले उसके शौहर को क्या कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाते वो लोग। तो इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे बचने के लिए हजरत सारा को ये बतलाया। तो हजरत सारा वो पहुंचती हैं, लेकिन जब उसके बारे में ये सुना कि इतना जालिम बादशाह है, औरतों के साथ गलत हरकतें करता है, अपनी ख्वाहिश को पूरी करता है, तो इस तरीके के लोग पहले से चलकर आ रहे हैं, बदमाश लोग। तो वो जब उसके पास हजरत सारा बिनते हारान पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद जब उन्हें छोड़ दिया जाता है उस हाकिम के पास, सिनान इब्न अलवान के पास, तो वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है गलत नीयत से। तो हजरत सारा बिनते हारान अल्लाह से दुआ उससे पहले कर चुकी होती है कि अल्लाह, ए रब, कि तू इन गरीबों का, इन बेकसों का तू सहारा है, तू इनकी हिफाजत करने वाला है ऐसे मौके पर। तो हजरत अल्लाह ताला उस बादशाह के हाथ को शल कर देते हैं, यानी इस काबिल भी नहीं रहता कि वो उठ सके, यानी बेहिस हो जाता है, बिल्कुल उसके बदन पर जान तक नहीं रहता है। फिर वो इसी कैफियत में रहता है, हजरत सारा बिनते हारान से गिरिया जारी करता है, जिसकी बिना पर आजिज़ी इंकिसारी करता है, जिसके बिना पर हजरत सारा बिनते हारान अल्लाह से दुआ करती हैं। दुआ करने के बाद वो फिर अपनी कैफियत पर आ जाता है, अपनी हालत पर आ जाता है। फिर दूसरी मरतबा भी ऐसे ही करता है, फिर वही कैफियत होता है। फिर तीसरी मरतबा भी ऐसे ही करता है, फिर वही कैफियत होती है उसके साथ में। फिर तीसरी मरतबा के बाद वो ये समझता है कि ये आम औरत नहीं। फिर अपने कारिंदों को बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे पास औरत लाए हो या कोई जिन्नियां उठाकर ले आए हो, यानी ये कैफियत देखकर, क्योंकि वो अल्लाह के बरगुज़ीदा और नबी के अहलिया मुहतरमा थी, ऐसे उनके साथ अल्लाह ताला उनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो और किसकी हिफाजत करेंगे। तो इस यानी उनकी बरगुज़ीदा और पाकीज़ापन को देखकर तो उनके साथ बाज ने कहा कि अपनी खूबसूरत लौंडियों में से या अपनी बेटी में से एक को क्या करता है, जिनका नाम हाजरा है, क़िब्तियुन नस्ल होती हैं, वो हाजरा क़िब्तियुन नस्ल है, यानी उन्हीं के कबीले से होती हैं, तो उनको उनके हवाले कर देता है, उनकी खिदमत के लिए हदिया देता है, साथ में बाइज्जत और इकराम के साथ उन्हें क्या करता है, रवाना करता है किस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जब ये आती हैं, देखती हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग होते हैं। फारिग होने के बाद हजरत सारा से बोलते हैं कि क्या पेश आया, क्या वाक़या हुआ। तो सारा वाक़या बयान करती हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारी हिफाजत फरमाई। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3 लोग बल्कि 4 लोग हो जाते हैं यहाँ पर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा बिनते हारान, हजरत हाजरा और हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी। इस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम नबी नहीं बने थे और जाते हैं फ़लस्तीन की तरफ, हिजरत कर जाते हैं, फ़लस्तीन की तरफ जाते हैं। फ़लस्तीन ये वही मकाम है, तमाम अंबिया, अक्सर अंबिया की यहाँ पर कब्र, अक्सर अंबिया का यहाँ पर कब्र भी मौजूद है और बहुत सारे अंबिया यहाँ भेजे भी गए। ये इतना मुक़द्दस मकाम है, यहाँ रहते हैं। कुछ अय्याम गुजरता है, कुछ अय्याम गुजरने के बाद हजरत सारा बिनते हारान देखती हैं कि मैं तो लावलद हूँ, मायूस हो चुकी हूँ, औलाद से बांझ हूँ, लेकिन मेरे शौहर को, इनकी उम्र 99 वर्ष हो चुकी थी, मेरे शौहर को औलाद की ज़रूरत है, ख्वाहिश है। हजरत सारा बिनते हारान अपनी वो खूबसूरत लौंडी जो उस बादशाह ने दी थी, जालिम बादशाह ने दी थी, तो अपने शौहर को क्या कर देती हैं, हदियतन तोहफतन क्या कर देती हैं, गिफ्ट कर देती हैं। आप उनसे शादी कर लेते हैं। फिर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उनसे पैदाइश होती है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इंतहाई खूबसूरत, हसीन व जमील, मुती और फरमाबरदार बेटा अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 99 बरस की उम्र में क्या किया है, अता किया। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
کا دن ایسے ہی سلسلہ گزرتا رہتا ہے۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ یہ دونوں بھی ساتھ میں رہتی تھیں، لیکن سوکن ہونے کی حیثیت سے حضرت سارہ بنت ہاران خود ہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفتاً گفٹ کے طور پر دیا تھا حضرت ہاجرہ کو، انہی سے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن ایک نفرت ہو جاتی، یہ فطرتاً ہے، یہ نبی اور ولی کی بیوی یا پھر ایک نیک عورت کے کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ فطرتاً ایک سوکن کے اندر فطرت انسانیت یعنی بشریت کے طور پر جو ایک عورت کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے، بس وہ جاگ جاتی ہے۔ ان پر یہ کہنا کہ ان کا یہ خیال کرنا، کینہ اپنی جو ساتھ والی بیوی ہیں ان سے رکھنا، یہ غلط ہے، بلکہ وہ ایک سوکن کی حیثیت سے ان کے اندر کیا ہو جاتا ہے، ایک قسم کی یعنی قدورت، ایک قسم کی غیرت جاگ جاتی ہے، جس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرہ یعنی ان کا چہرہ عجیب غریب قسم کا یعنی بنا ہوا رہتا تھا۔ تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ جدا کر دیتے ہیں حضرت ہاجرہ کو، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار کرتے ہیں اللہ کے وحی کا، اللہ کے حکم کا، کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے سارے لوگوں کا حکم، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، تمام کا حکم پیچھے، جس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ اور ننھے منھے خوبصورت بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ میں لے کر اس وادی مقدس جس کو آج ہم مکۃ المکرمہ کے نام سے جانتے ہیں، آج بھی وہ وادی اگر کوئی جائے اور دیکھے کھڑا ہو کر پہاڑوں کے اوپر سے، اگر موقع ملے غار حرا پر چلنے کے لیے تو اس کے اوپر چڑھنا سہولت ہے، سہولت کے ساتھ چڑھ سکتے ہیں، چڑھ کر آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں ایک منظر اس مکۃ المکرمہ کا کہ کیسے کتنی بڑی بڑی پہاڑیاں اسے گھیری ہوئی ہیں، ہر طرف سے ویران اور چٹیل میدان، ریتلی میدان، ریگستان، اس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نکلتے ہیں، لیکن حضرت ہاجرہ کو کچھ نہیں معلوم اس کے بارے میں کہ کدھر لے کر جا رہے ہیں، کہاں لے کر جا رہے ہیں، کس طرف سے چل رہے ہیں، فلسطین سے لے کر آ رہے ہیں، کہاں چھوڑنے کے لیے، مکۃ المکرمہ میں۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہاں آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ ہی آدم نہ آدم زاد، نہ ہی چرند نہ پرند، کوئی وہاں رہنے کے لائق نہیں، نہ وہاں گچھ پتر، نہ جنگل بھی وہاں جو کہا جاتا ہے، جنگل بولے تو وہاں چھوٹا موٹا جو درخت ہوتا ہے اس کو جنگل کہا جاتا ہے، اور سایہ دار درخت جسے اونٹ وغیرہ کھاتے ہیں جن کے اوپر سے، تو وہاں کا وہ سایہ دار درخت ہوتا ہے، نہ کوئی درخت، چٹیل میدان، پہاڑوں میں کوئی نہ درخت، کچھ نہیں، ایسے بیابان اور ویران چٹیل ریگستان میں لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلتے ہیں۔ چلتے چلتے کئی دن کی مسافت کے بعد وہاں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد یہ جو واقعہ ہے ایک درد بھرا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یعنی بولنے کے لیے تو بہت آسان ہے، بولنے کے لیے یعنی اتنا آسان ہے کہ بس دو زبان ہلتا ہے اور زبان سے نکلتی ہے، لیکن یہ واقعہ اتنا دردناک اور اتنی پرکیف یعنی دل کو ہلا دینے والا، یعنی گویا کہ کلیجہ منہ کو آنے والا ایسا واقعہ ہے کہ وہ بھی بہت انتہائی خوبصورت بیوی، جس سے، اور ظاہر سی بات ہے ایسی بیوی سے تو زیادہ محبت بھی ہوتی ہے جس کو اللہ نے خوب حسن و جمال دیا ہو اور ساتھ میں اسی سے ہی اولاد ہو، اور جس بیوی سے اولاد ہوتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اولاد تھی، تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے تھے، اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی۔ تو ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یعنی ایسی محبت تھی، لیکن اللہ کے محبت کے آگے ساری چیزیں قربان، کیونکہ یہ وہی نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا۔ دو لقب ہے، ایک ہے حبیب، ایک ہے خلیل۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو انتہائی جگری دوست۔ ایک چیز میں یہاں رک کر بتا دوں کہ دوست وہ ہوتا ہے جسے آزمایا بھی جاتا ہے، یعنی ہر کسی کو دوست نہیں بنا لینا چاہیے دنیا کے اندر، کیونکہ دنیا کے اندر دھوکہ بہت لوگ دیتے ہیں۔ دوست ایک آنکھ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جو تمہارے ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر جگہ میں ساتھ دینے والا، وہ دوست ہوتا ہے تمہارا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صدیق بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، یعنی دوست بھی ہیں اور سچے بھی ہیں۔ جیسا کہ دوست، یہ دوست یعنی ایسا، تو اللہ نے خلیل کا لقب صرف ایک ہی نبی کو دیا، اور وہ کون ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حبیب کا لقب کسے ملا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور حبیب جو محبوب ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، تو اسے بھی بہت آزمایا جاتا ہے۔ دو لوگ، ایک دوست ایک محبوب، یہ دونوں کو بہت زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ ایک انسان اپنے محبوب یا محبوبہ سے جو محبت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو بہت آزماتے ہیں، آزمانے کے بعد ایک دوسرے کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ حب والی، محبت والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک خلیل یعنی دوست، یہ بھی ایک دوسرے کو آزماتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی انداز سے آزمایا۔ ایک تو آگ والا واقعہ جو میں ابھی سنایا آپ لوگوں کو بالتفصیل، تو ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس ننھے منھے جو 99 سال کی عمر میں، یعنی بہت کوششوں کے بعد، بہت چاہت کے بعد ایک پیارے اور ننھے منھے سے اولاد یعنی بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ہونہار بچے کو۔ اس کے باوجود اللہ کا یہ حکم، پھر حضرت حاجر، حضرت سارہ، لیکن اللہ کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ وہاں ایک ایسا آبادی بسانے والے تھے جو تا قیامت بسی رہے گی، اور لوگوں کا ہجوم در ہجوم، جوق در جوق لوگ آتے رہیں گے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، کیونکہ وہاں ایک آبادی تھی، اس وقت میں نہیں، پہلے موجود تھی حضرت شیث علیہ السلام کے وقت میں، کیونکہ وہ جو کعبہ کا حصہ تھا وہ آج نہیں، کیونکہ اللہ کا سب سے پہلا گھر وہی ہے، وہی کعبۃ اللہ ہے۔ پہلے حضرت شیث علیہ السلام نے اس کو تعمیر کی تھی، بلکہ آدم علیہ السلام کے دور سے ہی وہ بنیادیں تھیں موجود۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر پہنچتے ہیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ پہنچنے کے بعد وہاں چھوڑتے ہیں، چھوڑنے کے ساتھ ساتھ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جب لوٹتے ہیں، لوٹتے ہی حضرت سارہ بنت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حاجرہ کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بول رہے، پوچھتی ہیں کیوں، ہم سے کیا قصور پیش آیا، کیوں ہمیں چھوڑ کر یہاں جا رہے ہیں؟ اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کہیں گے کیا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا خود کہتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے۔ تو پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت، ایک کھلکھلاہٹ، وہ کیفیت ایسی تھی جیسا کہ اللہ کی راہ میں جان فدا کرنے والے، شہید ہونے والے، اپنے جان کو مٹا دینے والے کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر کیا ہو جاتی ہے؟ سما جاتی ہے، اطمینان کا، تصور کا، کیونکہ جس کو اللہ کے اوپر توکل ہو جاتا ہے کہ جو کرنے والی ذات اللہ کی، جب یہ اللہ کے حکم سے ہم کو اس وادی پر، جہاں نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی پیڑ پودا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پرندہ، کوئی نہیں، کوئی بھی سعودی جاتا ہے وہ دیکھتا ہوگا کہ ایسے مقامات دور دور تک کسی کا گھر نہیں ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، دور دور تک کسی کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا، کوئی جانور تک بھی نظر نہیں آتا، ایسی کیفیتیں وہاں ہوتی ہیں۔ تو ایسا ہی وادی، بلکہ وہ تو ایسا وادی تھا مکہ کا کہ جس کو چاروں طرف سے پہاڑیں گھری ہوئی ہیں، اور آج بھی جائیں تو اوپر پہاڑ پر چڑھیں تو دیکھ سکتے ہیں وہاں پورا چاروں طرف سے پہاڑ گھرا ہوا ہے، ایسا وادی۔ تو اس جگہ پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر جب نکلتے ہیں، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جب یہ چیز سن کر، یہ لفظ سن کر، جب ان کے چہرے پر ایک کیفیت سی جاری ہو جاتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھوڑے سے چھوارے یعنی کھجور اور پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ یعنی تھیلا جسے بول رہے ہیں اب اس زمانے میں بوتل، تو دیتے ہیں حضرت حاجرہ کو۔ دینے کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں کھاتی ہیں، پیتی ہیں، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ ختم ہو جانے کے بعد اب نڈھال، بھوک سے بالکل نڈھال ہو جاتی ہیں۔ نڈھال ہو جانے کے بعد اب جب کھانا پینا نہیں ہو رہا ہے تو چھاتی پر ظاہر سی بات ہے دودھ بھی نہیں اترے گا۔ اب وہ بچے کی کیفیت کیا ہوگی؟ بچہ بھوک سے بلبلا رہا ہے، اور وہ بچہ ہے جو آگے چل کر پیغمبر بننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بنانا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کو فیوچر میں
आगे में, तो शुरू से ही अल्लाह ताला उसको आजमाता है, बड़ी बड़ी चीजों से क्या करता है, गुजारता है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में अल्लाह ताला ये बात डालते हैं कि मैं तो कुछ करूं, कोशिश, क्योंकि इंसान के पास ऐसा मौका भी आता है कि उसके पास कोई असबाब नहीं, लेकिन असबाब नहीं का ये मतलब नहीं है कि हम कुछ ना करें, हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। नहीं, जहां तक हमसे हो सकता है वहां तक हम कोशिश करें, वहां तक कोशिश करने के बाद फिर अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि दुनिया जो है ये दारुल असबाब है। दारुल असबाब यानी सबब की जरूरत जरूर पड़ती है, हमें वहां तक कोशिश कर देनी चाहिए जहां तक हमारी पहुंच है, वहां तक कर देने के बाद फिर अल्लाह की तरफ क्या कर देना चाहिए, उस काम को हवाले कर देना चाहिए। तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां से अपनी जगह से उठती हैं, उठने के बाद सफा पहाड़ी की तरफ जाती हैं। पहाड़ था जिसके ऊपर रेती चढ़ी हुई थी, उसके ऊपर चढ़ती हैं। चढ़ने के बाद देखती हैं कोई नजर आ जाए, फिर देखती हैं कि अपने बच्चे की तरफ कहीं उसका जान ना निकल जाए, फिर दौड़ कर आती हैं, फिर चढ़ती हैं मरवा पहाड़ पर। इस तरह सफा पहाड़ पर फिर चढ़ती हैं, फिर चढ़ती हैं। और ये वो औरत जात है जो सिंफ नाजुक भी है, कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद वो कैफियत, आज हम जाते हैं हज उम्रा करने के लिए, हमें मालूम होता है कि वो सफा से मरवा पहाड़ी के दरमियान दौड़ने में जो कैफियत हमारी होती है, तो हम वहां खड़े होकर सोच सकते हैं कि वो उस वक्त ना पैर पर चप्पल, वो वीरान, वो सऊदी अरबिया की गर्मी और वहां की तेज तर्रार धूप और रेत, तपती हुई रेत और पहाड़ का चट्टान क्या गर्म होगा, और वो बिलकता हुआ, भूख से तड़पता हुआ बच्चा, उसको मैंने बीच पर डालकर, और वो सफा से मरवा, मरवा से सफा। आज हमारे पैर फूल जाते हैं, किसी के पैर फट जाते हैं, तो हमें उस कैफियत को सोचना चाहिए कि उन्होंने सफा से मरवा, मरवा से सफा, और वो कुछ खाई पी हुई नहीं रहती। हम तो जाते हैं तो साथ में कुछ खाने पीने का भी लेकर जाते हैं साथ में, ठीक है, लेकिन वो उस कैफियत में कि कई दिन हो गए कि जिसपे खाना पीना भी मुयस्सर नहीं, और बच्चा भी, और माँ खुद तो बर्दाश्त कर लेती है अपने भूख को, लेकिन सामने बिलकता हुआ वो बच्चा बच्चों के भूख को कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती, बच्चों की परेशानियों को कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं यहाँ रुक कर एक बात अपने इस जनरेशन से, अपने इस न्यू यूथ से ये कह देना चाहूंगा कि अपने वालिदैन को बच्चों कभी मत सताना। क्यों? कि ये वही वालिदैन हैं जब तुम तड़पते थे, जब तुम करवट लेना नहीं जानते थे, भूख से तड़पते थे, तुम्हारे रोने को देखकर माँ ये समझ जाया करती थी कि मेरा बच्चा भूखा हुआ है। माँ का ममता ऐसा होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ को तरह तरह की बोलियां बोलते हैं, तरह तरह की तकलीफें देते हैं। माँ की मोहब्बत यानी बहुत बड़ी चीज है। हम दूसरों को दुआओं की दरखास्त करते हैं, हमारे पास खुद ही दुआ का मेन हथियार होता है, और वो वालिदैन हैं, वो अपने माँ बाप हैं। हमें खूब अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, कभी उनसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो हम चलते हैं अपने सिलसिले की तरफ कि हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब 7वें चक्कर यानी 7वीं मर्तबा में जब ऊपर मरवा पर होती हैं, देखती हैं कि एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है कि जाओ और अपना पर उस जगह पर मारो जहां पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नन्हे मुन्ने उन एड़ियों को लगड़ रहे हैं, उन एड़ियों को लगड़ रहे हैं। उतनी में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं और उस जगह पर मारते हैं। पर मारते ही पानी का वो चश्मा जो आज भी पूरी दुनिया के पानियों में एक नंबर 1 और बेहतरीन साफ और शफाफ, तमाम बीमारियों से इलाज करने वाला, इलाज यानी जिसके अंदर है, और जिसके अंदर सिर्फ पानी नहीं है, यानी सिर्फ पानी का काम नहीं देता है, बल्कि ग़िज़ाइयत यानी खाने का भी काम देता है। खाने का बोले तो यानी अल्लाह ताला ने उसके अंदर ग़िज़ाइयत भी डाली है उसके अंदर, यानी अगर कोई पीता है उस पानी को, उसको ग़िज़ाई क़ुव्वत भी हासिल होगा और पानी के जो फ़वाइद हैं वो भी पहुंचेंगे। तो उसके बाद हजरत सारा आते माने मरवा पहाड़ी की तरफ से खुशी के मारे आती हैं और देखती हैं कि पानी का एक चश्मा जो उबल रहा है, और इस डर की बिना पर कहीं ये पानी बह ना जाए, क्योंकि उस आदमी को पता होता है उस चीज के कदर जिसके पास वो चीज नहीं होती है, ठीक है। तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस पानी के चारों तरफ क्या करती हैं, मुंडेर बनाना चालू कर देती हैं, मेंढ बनाना चालू कर देती हैं, घेरा करना चालू कर देती हैं और कहती हैं जम जम जम।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे सहाबा इकराम से कि अगर उस वक्त हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जमजम ना कहती तो ये आज पानी का ये वो चश्मा नहीं होता, बल्कि एक नहर जारी हो जाता था पूरी दुनिया में। उसकी कैफियत वो थी। उसके बाद हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी उसी नहर, उसी चश्मे के पास अपने उस होनहार, उस नन्हे मुन्ने खूबसूरत और हसीन जमील बच्चे को लेकर बैठ जाती हैं। फिर एक काफिला गुजरता है वहां से, जो हिजरत करने के लिए यानी तिजारत के खातिर शाम से, आज भी लोग तिजारत के खातिर, बिजनेस के खातिर, तिजारत ये उर्दू का लफ्ज है, यानी बिजनेस, आज कह लो इंग्लिश का लफ्ज, यानी तिजारत या बिजनेस के खातिर एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं। तो इस तरह पहले जमाने में भी लोग काफिला दर काफिला क्या होते थे, इस तरह होते थे। तो एक काफिला जिसका कबीले जुरहुम से ताल्लुक था, कबीले जुरहुम, तो वो उससे कुछ फासले पर क्या होता है, पड़ाव डालता है, पानी वगैरह के खत्म हो जाने की वजह से। जब पड़ाव डालता है, देखता है कि उसके ऊपर में चरिंद परिंद मंडला रहे हैं। और पहले जमाने में यही आसार होता था, जहां पानी होता था तो लोग वहां क्या करते थे, यानी परिंदे क्या करते थे, वहां मंडलाते थे, क्योंकि पानी है, सरसब्ज और शादाबी है, वहां पर थोड़ी सी हरियाली हो गई है, तो परिंदे वहां पानी की वजह से क्या होते थे, मंडलाते थे। तो लोगों ने देखा उसको, देखने के बाद कि जब परिंदे मंडलाते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो है वहां पर। तो कुछ लोग उसमें से जाते हैं हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास, जाकर दूर ही खड़े होते हैं, खड़े होकर इजाजत मांगते हैं आने की। वहां पर आकर पूछते हैं क्या हम यहाँ ठहर सकते हैं। तो हजरत हाजरा कहती हैं कि इजाजत तो मैं दे देती हूँ, लेकिन मुझे ये डर है कि तुम इस पानी, इस चश्मे पर कब्जा ना कर लो। लेकिन उन्हें ये ख्याल आता है, वहां खड़े होकर देखते हैं कि ये कोई पाक दामन औरत है कि जिसकी बिना पर अल्लाह ने क्या किया है, इस चश्मे को क्या किया, उगाया, यानी उबाला है, निकाला है वहां पर। तो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें इजाजत देती हैं इस शर्त पर कि इस पर कब्जा हमारा होगा, इसकी उजरत तुम्हें देनी होगी। तो वो लोग, क्योंकि उनको तो ताजिर हजरात थे और बहुत बड़े ताजिर हजरात थे, बड़े ताजिर हजरात का काफिला था बनु जुरहुम से जिनका ताल्लुक था, तो खुशी के मारे चश्मा देखकर, क्योंकि पानी की किल्लत आज भी सऊदी में इसी तरह है, पानी आज भी वहां महंगा है दूसरी चीजों के मुकाबले में, तो वो लोग आकर वहां चश्मे के आसपास ठहर जाते हैं। इस तरह अपने जो कबीले वाले हैं उन्हें भी इसी तरह का क्या करते हैं, खबर देते हैं, यहाँ के सारे वाक़यात से क्या करते हैं, वाकिफ करवाते हैं। तो आज हम अपने सिलसिले को यहीं मुनक़ते करते हैं, यहीं रोकते हैं। फिर इंशाअल्लाह इससे आगे हमारा ये सिलसिला हमारा आइंदा एपिसोड के अंदर हम इसको अपलोड करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।